हम बात पल्लवी पटेल की करें तो पल्लवी पटेल को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव से पहले सपा के साथ फिर से गठबंधन। पल्लवी पटेल के खिलाफ उनसे इस्तीफा मांगना, ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की छवि जो है धूमिल होती हुई नजर आएगी और अखिलेश यादव पर भी तमाम तरह के इल्जामात जो है वो लगते हुए नजर आएंगे और जाहिर सी बात है ये पार्टी के लिए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद उत्तर प्रदेश में अब आगामी उपचुनावों को लेकर तैयारियों में समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें अब खाली होती हुई नजर आ रही हैं और 9 विधानसभा सीट खाली होने के बाद कुछ ही महीनों में इन पर उपचुनाव होते हुए नजर आएंगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीटें आती हैं जो खाली हो रही हैं, जिसमें से फैजाबाद, अंबेडकर नगर और मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट शामिल है। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष पद से भी इस्तीफा देते हुए नजर आए। अब चर्चा चल रही है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन अदा करता हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर विपक्ष की आवाज कौन बनेगा। समाजवादी पार्टी में लगातार मंथन जारी है। अखिलेश यादव चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि पीडीए के तहत यहाँ पर चेहरों को उतारा जाए ताकि ना सिर्फ उपचुनाव बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वो पीडीए के तहत जनता के बीच में जुड़ पाए। अब ऐसे में नामों की चर्चा करें तो शिवपाल यादव का नाम सामने आ रहा है। नाम यहाँ पर इंद्रजीत सरोज का भी है। नाम यहाँ पर राम अचल राजभर का भी देखा जा रहा है। अगर बात करें तो शिवपाल यादव मौजूद हैं जो यादव वोट बैंक को साधने के लिए सटीक हैं। वहीं अगर हम इंद्रजीत सरोज और राम अचल राजभर की बात करें तो SC/ST समाज से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, दलित से आते हैं, तो ये भी लोगों के बीच में अच्छी तरीके से पैठ अपनी बना पाएंगे। लेकिन इन 3 नामों के अलावा एक और नाम की चर्चा होती हुई नजर आ रही है। वो नाम है पल्लवी पटेल की। पल्लवी पटेल के नामों की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर खुद अखिलेश यादव की पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि वो पीडीए के तहत इस बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में चेहरा उतारेंगे, यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों को लेकर सोच विचार करेंगे। अब ऐसे में ओबीसी समाज से खुद यहाँ पर पल्लवी पटेल आती हैं। अब देखना यहाँ पर काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या पल्लवी पटेल क्या वाकई सपा में एंट्री फिर से लेते हुए नजर आएंगी या सपा के साथ फिर से गठबंधन करते हुए नजर आएंगी, और गठबंधन करती हैं तो क्या नेता प्रतिपक्ष की भूमिका वादा करती हुए देखी जा सकती है। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, अब बात समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष का चेहरा चुनना है। अब नेता प्रतिपक्ष के लिए शिवपाल यादव का नाम भी सामने आ रहा है। यहाँ पर इंद्रजीत सरोज और राम अचल राजभर का नाम सामने आ रहा है। क्या लगता है कि अभी तक शिवपाल यादव की चर्चा हो रही थी जो जसवंत नगर से 6 बार के विधायक रह चुके हैं। 2009 से 2012 के बीच में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सपा की तरफ से निभाई है, यानी कि वो जानते हैं कि कैसे काम करना है। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो क्या वाकई नेता प्रतिपक्ष के रूप में शिवपाल यादव ही आपको दिखाई दे रहे हैं या कोई और चेहरा यहाँ पर जैसे कि बताया गया वो भी यहाँ पर नजर आ सकता है? जी देखिए, मुझे लगता है कि शिवपाल यादव एक बड़ा चेहरा है और जाहिर सी बात है मुलायम सिंह यादव के भाई भी हैं और ऐसे में जिस तरीके से हमें तमाम तरह की चीज़ें जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त देखने को मिल रही है, खासतौर पर अगर हम नजर डालें तो इस बार समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसके बावजूद जो है अब कहीं ना कहीं इसी की बदौलत कहने के अखिलेश यादव अब विधानसभा से इस्तीफा दे रहे हैं और केंद्र की राजनीति पर फोकस करना चाह रहे हैं और जाहिर सी बात है अब समाजवादी पार्टी आगे का रास्ता तय कर रही है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां से सबसे बड़ी उन्हें जीत मिली, क्या अब उसमें एक बड़े कह सकते हैं नेता प्रतिपक्ष की जरूरत है जो मुखरता से अपनी बातों को रख सके और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ा सके। ऐसे में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नाम जो है वो शिवपाल सिंह यादव का ही है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव पहले भी इस भूमिका को निभा चुके हैं और जाहिर सी बात है परिवार का एक हिस्सा है, जिम्मेदार है। और देखिए जिस तरीके से आपने तमाम तरह के नामों का जिक्र किया, चाहे हम बात करें कि पल्लवी पटेल का आपने जिक्र किया या फिर बात करें हम कि इंद्रजीत सरोज का जिक्र किया, तमाम बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं विवादों में रहते हैं और जाहिर सी बात है पल्लवी पटेल का जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रति रुख रहा है इस पूरे के पूरे लोकसभा चुनाव में, मुझे नहीं लगता कि वो समाजवादी पार्टी में वापसी भी करते हुए नजर आएंगी या फिर समाजवादी पार्टी उन्हें मौका देगी। और जाहिर सी बात है कि शिवपाल सिंह यादव के नाम पर ही मुझे लगता है कि आखिरी मोहर लगता हुआ नजर आएगी, क्योंकि अखिलेश यादव के करीबी हैं, परिवार का हिस्सा है
और कहीं ना कहीं अनुभव है, राजनीति का अनुभव है, और इस जो पद है, जो नेता प्रतिपक्ष का पद है, उसको संभाल चुके हैं और सबसे बड़ा चेहरा है। तो मुझे लगता है वही कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सिराज, अगर हम बात पल्लवी पटेल की करें तो पल्लवी पटेल को लेकर ही कहा जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव से पहले सपा के साथ फिर से गठबंधन करते हुए नजर आएंगी। इसकी कई वजह मानी जा रही है। एक तो जिनके साथ वो पीडीएम के तहत गठबंधन करते हुए नजर आई थी, एआईएमआईएम के साथ वही साथ देते हुए पल्लवी पटेल का नजर नहीं आए थे। मायावती के साथ भी जुड़ना चाह रही थी, लेकिन मायावती ने भी साफ तौर पर गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। तो पल्लवी पटेल के पास मौका है कि वो सिराथू सीट से सपा की विधायिका हैं, तो ऐसे में अगर वो यहाँ पर वापसी करती हैं, क्योंकि अभी तक जो चेहरे यहाँ पर देखे गए हैं वो कहीं ना कहीं विधायक ही हैं, कोई 5 बार तो कोई 6 बार विधायक अपनी सीटों पर रह चुका है। तो पल्लवी पटेल भी सिराथू सीट से विधायक हैं, और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ी यहाँ पर भारी मार्जिन से यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। तो पल्लवी पटेल को लेकर क्यों यहाँ पर मंथन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहा जा रहा है कि सपा में वापसी तो पल्लवी पटेल यहाँ पर कर सकती हैं। तो क्या पल्लवी पटेल ये जिम्मेदारी निभाने के लिए सही नहीं है? जी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी सच्चाई है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि पूरे के पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से अखिलेश यादव का पल्लवी पटेल के प्रति रुख रहा है, जाहिर सी बात है वो 3 सीटों की मांग कर रही थी। उसके बाद देखा गया कि एक भी सीट पर बात नहीं बनी और उनको बाहर कर दिया गया। और पल्लवी पटेल पूरे के पूरे तमाम चुनाव प्रचार के दौरान हमला बोलती हुई नजर आई थी। और जाहिर सी बात है, अगर अभी देखिए कि लोकसभा चुनाव में अगर सीटों पर बात नहीं बनी तो बगावती सुर जो नेता निभा सकता है, वैसे में आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी को झटका दे सकता है। तो ये जो फैसले होते हैं, आप देखिए पार्टी में शामिल होना, पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना, ये एक अलग मसला है, लेकिन पूरी की पूरी जो है पार्टी की जिम्मेदारी लेना, ये एक बड़ी चीज होती है। और जाहिर सी बात है, इसमें कहीं ना कहीं विश्वास की एक जरूरी चीज होती है, और विश्वास मुझे लगता है शिवपाल सिंह यादव पर अखिलेश यादव जताते हैं। विश्वास की बात करें तो सिराथू से इस्तीफा यहाँ पर अखिलेश यादव मांग सकते थे, लेकिन अभी तक नहीं मांगा, यानी कि विश्वास उन्हें पल्लवी पटेल पर अभी है। जी देखिए, मुझे नहीं लगता ये जो चीज़ें हैं ना, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पूरे के पूरे राजनीति को अभी साधने का प्रयास किया, खासतौर पर टिकटों के बंटवारे को लेकर के, जातीय समीकरण को लेकर के, या फिर पीडीए का नारा जिस तरीके से दिया, अब अगर वो इस दौरान आप देखिए कि उपचुनाव भी है, और ऐसे में आने वाले समय में समाजवादी पार्टी बड़ी तैयारी कर रही है, बड़े रास्ते की तलाश में, बड़ी मंजिल की तलाश में है और रास्ते पर निकल पड़ी है। ऐसे में ये कह सकते हैं पल्लवी पटेल के खिलाफ उनसे इस्तीफा मांगना, ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की छवि जो है धूमिल होती हुई नजर आएगी, और अखिलेश यादव पर भी तमाम तरह के इल्जामात जो हैं वो लगते हुए नजर आएंगे। और जाहिर सी बात है, ये पार्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और खास तौर पर ऐसे समय पर जब लोकसभा चुनाव में आपने उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हो, राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हो, तो मुझे नहीं लगता इन छोटी चीजों पर जो है अखिलेश यादव ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि विवादों में घिर सकते हैं, और ऐसी कोई भी गलती मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी उठाना चाहेगी। तो पल्लवी पटेल जरूर समाजवादी पार्टी में आने वाले समय में वापसी कर सकती हैं, ये उनका निजी मसला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी की जो जिम्मेदारी है वो शिवपाल सिंह यादव ही संभालते हुए नजर आएंगे। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कहा तो यही जा रहा है कि शिवपाल यादव ही यहाँ पर सर्वोपरि यानी कि प्रथम स्थान पर नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प यही होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसे फैसले लिए, तभी उनके खाते में 37 सीटें आ पाई। अब ऐसे में वो पीडीए के तहत ही नेता प्रतिपक्ष का चेहरा चुनना चाहते हैं, जिसमें नाम पल्लवी पटेल का भी गूंजता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि क्या वापसी पल्लवी पटेल की होती हुई नजर आएगी, क्या ये जिम्मेदारी पल्लवी पटेल को सौंपी जा सकती है, क्योंकि नाराजगियों का दौर चल रहा था। पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान पल्लवी पटेल ने नाराजगी दिखाई, लोकसभा सीटों को लेकर नाराजगी दिखाई, अपनी मां कृष्णा पटेल को चुनाव लड़ाना चाहती थी, राज्यसभा से सांसद बनाना चाहती थी। इन तमाम मुद्दों के जरिए पल्लवी पटेल नाखुश सपा की तरफ से होती हुई नजर आए। अब ये आखिरी मौका अगर मिलता है तो पल्लवी पटेल सपा में वापसी करती है, तो क्या अखिलेश यादव इस बार क्या बड़ी जिम्मेदारियों से नवाज सकते हैं पल्लवी पटेल को, या फिर शिवपाल यादव का ही नाम यहाँ पर गूंजता हुआ नजर आएगा? किस नाम को लेकर आपको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका वो निभा सकते हैं? क्या शिवपाल यादव, क्या इंद्रजीत सरोज की बात करें, दलित चेहरा, 6 बार के विधायक हैं, कौशाम्बी की मझनपुर सीट से। इसके साथ साथ राम अचल राजभर की बात करें तो अकबरपुर की सीट से वो यहाँ पर 5 बार के विधायक रह चुके हैं। शिवपाल यादव की बात करें, जशवंत नगर से यहाँ पर 6 बार के विधायक रह चुके हैं, और इसी के साथ साथ पल्लवी पटेल सिराथू सीट से अभी भी विधायिका हैं। तो अब ऐसे में चर्चा चल रही है कि किस नाम पर मोहर लगेगी। क्या लगता है आपको, इन पूरे नामों में किस नाम को आगे होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।